फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। दोनों स्टॉक बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज तो सुजलॉन एनर्जी में भी डायरेक्ट सर्किट लगा है, बहुत ही कम वॉल्यूम हुआ और ये इशारा है कि यहाँ पे अब अपर सर्किट का दौर लंबा चल सकता है और इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह। क्या है वजह, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जहाँ पे गौतम अदानी की एंट्री हो रही है। क्या है वो पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल लगातार छलांग लगा रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके पीछे वजह है सरकार की अब बड़ा फैसला। सरकार ने इस ग्रीन एनर्जी के बिजनेस के लिए बहुत बड़े राहत के द्वार खोल दिए हैं, उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है और वो फैसला जो है वो ग्रीन एनर्जी से संबंधित स्टॉक के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सुजलॉन एनर्जी की बात कर लेते हैं। बहुत दिन के बाद आज सुजलॉन एनर्जी में हमें अप डाउन देखने को नहीं मिला। जो प्राइस है वो 11.15 की, यानी 5% का अपर सर्किट, कोई भी अप डाउन प्राइस में देखने को नहीं मिली। मतलब सर्किट बहुत ही जल्द लग गया। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 17 दिसंबर को मात्र इसकी प्राइस 6.80 थी और वहाँ से सीधा जंप मारते हुए ये 11.15 पर पहुँच चुका है। तो ज़बरदस्त इजाफा हुआ प्राइस में और समय निकला सिर्फ 20 दिन के आसपास का। और मैंने आपको ये कह दिया था इसी समय कि ये स्टॉक अब दौड़ने वाला है और बिल्कुल उसी समय ये दौड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल तो पहले ही दौड़ना शुरू हो चुका था। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि सुजलॉन कब दौड़ेगा, तो मैंने कहा था कि बस जल्द दौड़ने वाला है और बिल्कुल उसने दौड़ना शुरू कर दिया था। आप देख लो, काफ़ी तेज़ी से दौड़ना ऊर्जा के पास जाने की कोशिश ये भी कर रहा है। अगर हम बात करें BSE की तो 2,22,73,000 का वॉल्यूम हुआ सर्किट के बावजूद भी। सामने 1,78,30,000 की डिलीवरी उठेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 80.05% है। तो डिलीवरी का परसेंटेज बहुत भारी है और उसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पे सर्किट खुला ही नहीं है। अगर NSE की बात करें तो 62,74,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 62,74,000 की पूरी 100% डिलीवरी बेस काम हुआ है। यहाँ पे 3,59,91,000 अभी भी बायर खड़े इसको खरीदने के लिए। मतलब सर्किट खुलने की कोई संभावना नहीं है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पर इसका 13 करोड़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 20 करोड़ पिच का वॉल्यूम हुआ। फ्राइडे को 21 करोड़ पिच का वॉल्यूम हुआ था। आज 3 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो काफ़ी कम वॉल्यूम है। यह इशारा है कि सर्किट की लिमिट अब लंबी चल सकती है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, गौतम अदानी ने एक नई कंपनी बनाई है जो है ग्रीन एनर्जी का बिजनेस संभालेगी और यह कंपनी है अदानी न्यू एनर्जी लिमिटेड, जिसको कहते हैं अनिल। और ये कंपनी का क्या संबंध है सुजलॉन एनर्जी के साथ, उसको जानने के लिए इसके पीछे जाना पड़ेगा आपको। जब गौतम अदानी ने विंड टर्बाइन के बिजनेस के लिए इन्होंने सुजलॉन को ऑर्डर दिया था और ये करीब 327.6 मेगावाट का ऑर्डर है ऑन शोर विंड पावर का। और ये गुजरात के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें अदानी ग्रीन को ये ऑर्डर मिला है कि इसके लिए विंड टर्बाइन का सप्लाई करेगी सुजलॉन एनर्जी। तो बहुत दिन पहले ही इनके बिजनेस टर्म कंडीशन बननी शुरू हो चुकी है गौतम अदानी और सुजलॉन एनर्जी के बीच में। और आप देख लो कि अब गौतम अदानी ने नया स्टेप उठाया। उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की है और ये अब विंड टर्बाइन का निर्माण करेगी। तो आप देख लो कि बहुत जल्द लगता है कि सुजलॉन एनर्जी का मर्जर हो सकता है गौतम अदानी की कंपनी के साथ में, क्योंकि धीरे धीरे जो ये मामला आगे बढ़ रहा है वो ये इशारा कर रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो नई कंपनी बनाई गई है अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसमें मर्जर हो सकता है सुजलॉन एनर्जी का। क्योंकि सुजलॉन एनर्जी वैसे भी फंड की कमी से जूझ रही है, लेकिन उनके पास जो फील्ड है, जो कारोबार है वो गोल्ड है। यानी जो ग्रीन एनर्जी का बिजनेस है वो गोल्ड है, लेकिन कंपनी की बहुत सारी मुसीबतें हैं। और ऐसे समय में जहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखो तो प्रमोटर की होल्डिंग लगातार कम हो रही है, उनकी पकड़ कंपनी से बिल्कुल कम होती जा रही है और ऐसे में गौतम अदानी ही इस कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये संभावना फलीभूत होने लगी है, क्योंकि इन्होंने नई कंपनी जो शुरुआत की है वो अब विंड टर्बाइन और सोलर मॉड्यूल बैटरी बनाने का काम करेगी कंपनी है। तो आप देख लो, जो बिजनेस जो सुजलॉन एनर्जी का बिजनेस है वही ये कंपनी करने वाली है। और इसी वजह से ये जो अफवाहें जो चलने लगी है उसको बहुत ज़्यादा बल मिल रहा है कि बहुत जल्द गौतम अदानी सुजलॉन एनर्जी पे अपना कब्जा कर सकते हैं। तो पॉजिटिव संभावना है, चाहे गौतम अदानी सुजलॉन एनर्जी को टेक ओवर करे या ना करे, लेकिन कारोबार इस कंपनी का लगातार आगे बढ़ेगा, क्योंकि सरकार ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश कर दी है ग्रीन एनर्जी को। और इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से 12,000 करोड़ रुपीज़ का नया एक फंड अप्रूव किया गया है ग्रीन एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए।
और जिससे तेज़ी से इस कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि उन्होंने 2030 तक कम से कम 500 गीगावाट इंस्टॉलेशन का अपना प्लान रखा हुआ है। दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से, DERC की तरफ से। तो उनके चेयरमैन की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल पूरे दिल्ली में कोई भी कोल बेस स्टेशन काम नहीं कर रहा है। तो जितनी भी दिल्ली को जो बिजली सप्लाई हो रही है वो पूरी तरह से पोल्यूशन फ्री है, यानी वो विंड पावर और सोलर पावर के बलबूते पे ही बिजली दी जा रही है। तो जो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो है DERC, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमने पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी के ऊपर अपने आप को ढाल लिया है। हमारे यहाँ पे फिलहाल कोल बेस्ड प्लांट हमने फिलहाल सारे बंद किए हुए हैं और सारी की सारी जो हमारी बिजली का जो यूज हो रही है वो सारी की सारी विंड और सोलर से हो रही है। तो आप देख लो, ये जो कदम उठाया गया, ये कदम इस सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाने वाला कदम है और इसकी वजह से आने वाले समय में हमें सोलर और विंड पावर में बहुत तेज़ी आगे देखने को मिलेगी। और ऐसे समय में ऊर्जा ग्लोबल और सुजलॉन एनर्जी दोनों तेज़ी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे और ये बहुत ही शानदार तेज़ी के साथ बढ़ते हुए मल्टीबैगर बन सकते हैं आने वाले समय में। फिलहाल ये कौड़ियों के भाव में मिल रहे और इसीलिए कोई समय इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मौका मिले तो अभी भी खरीदारी करें, बहुत ही नीचे मिल रहे। एक समय में आप देख लो तो सुजलॉन एनर्जी की प्राइस 400 के आसपास थी, तो काफ़ी नीचे स्टॉक मिल रहा है, खरीदना चाहिए आपको इस समय। सुजलॉन एनर्जी की परफॉर्मेंस को देखें तो 4.40 52 वीक का लो है, 11.20 52 वीक हाई है और बहुत तेज़ी से स्टॉक बढ़ते हुए फिलहाल 11.15 पर है। यानी आप देख लो कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छा कमाल किया है। इसकी कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो 87% बाय की कॉल है, 4% सेल की कॉल है, 9% होल्ड की कॉल है। तो काफ़ी अच्छा लोगों का रुझान बना हुआ है, 100 में से 96% लोग इसको लेना पसंद करें। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो यहाँ पर भी एक तरफा सर्किट ही लगा हुआ है, 27.60 पर 5% का अपर सर्किट लगा, कोई भी अप डाउन हमें देखने को नहीं मिला है। इसके प्रदर्शन को अगर हम देखें तो 10 दिसंबर 2021 को इसकी प्राइस 10.25 थी और तब से आप देख लो मात्र एक महीने में स्टॉक ने ज़बरदस्त कमाल किया है। 10 रुपये का स्टॉक कम से कम 27 तक पहुँच चुका है, शानदार रिटर्न दिया है लोगों को। अगर 29 अक्टूबर की ही बात करें, यानी लगभग 2 महीने पहले की, तो इसकी प्राइस तब 6.70 थी और ये तेज़ी से स्टॉक बढ़ने लगा था। तो आप देख लो कि ये 6 रुपीज़ का स्टॉक था, ये 2 महीने में 27 तक पहुंच गया और वैसे ही एक महीने में सुजलॉन का स्टॉक 6 रुपीज़ से सीधा 11 रुपीज़ के आसपास पहुंच गया है। तो काफ़ी अच्छा दोनों स्टॉक ने कमाल किया है और बहुत जल्द सुजलॉन एनर्जी भी अपनी नई हाई बनाने को तैयार हो चुका है। यहाँ पर अगर इसके वॉल्यूम को देखें ऊर्जा ग्लोबल के, तो 65 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम 1 मंथ पहले था, 1 वीक पहले 77 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ, कल इसका 10 लाख का वॉल्यूम था, कल मतलब फ्राइडे को, और आज इसका 8 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो काफ़ी कम वॉल्यूम हो रहा है, वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है। उसके पीछे वजह है कि यहाँ पे सेलर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गायब हो चुके, कोई भी फिलहाल अपना स्टॉक नहीं बेचना चाहता। और क्यों बेचे, जब लगातार अपर सर्किट लग रही है, अपर सर्किट में ही ये स्टॉक 3 डिजिट में जा सकता है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 5.10 52 वीक का लो है, 27.60 52 वीक हाई है जो आज इसने बना दिया है। और ये स्टॉक मैंने आपको उस समय सजेस्ट किया था जब ये बिल्कुल रेस्ट के मोड में था, जहाँ पे कई महीनों तक स्टॉक में कोई तेज़ी नहीं बनी थी। उस समय मैंने आपको सजेस्ट किया था, जिसने खरीदा होगा उसको बहुत ही शानदार रिटर्न मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कोई सब्सक्राइबर नया जुड़ता है तो उसको लगता है कि जो स्टॉक हम अपर सर्किट में उसी को सजेस्ट करते हैं, लेकिन उसको हमारे पुराने वीडियो जाके देखने चाहिए। हमने लगातार इन स्टॉक को सजेस्ट किया है, चाहे 1 साल हो 1.5 साल हो, आप जाके देख सकते हैं। जितने मैंने स्टॉक सजेस्ट किए थे वो अब ओवरऑल सारे मल्टीबैगर बन चुके और आने वाले समय में और बन जाएंगे। लेकिन ये हमने बहुत ही नीचे प्राइस से आपको सजेस्ट किए हुए, आपको उनको ध्यान रखना चाहिए। तो नए व्यूअर्स को ये पता नहीं होता है। यहाँ पे आपको पता ही होगा ऊर्जा ग्लोबल ने अपना Q2 का रिजल्ट पेश नहीं किया है, Q3 के रिजल्ट के साथ में ही ये रिजल्ट आने वाला है। तो डेट इनकी डिक्लेयर हो चुकी है 15 जनवरी, यानी इसी महीने आने वाले 5 से 6 दिन में हमको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा और रिजल्ट बेहतर हो सकता है, ऐसी पूरी संभावना है। तो इसके बाद में ये अपर सर्किट का दौर और लंबा चलेगा। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट भी स्टॉक के साथ में 81% बाय की कॉल है, 6% सेल की कॉल है, 13% होल्ड की कॉल है। तो 100 में से 94% लोग इसको लेना पसंद करें, जो बहुत ही अच्छी बात है। ये दोनों स्टॉक कमाल करेंगे और जैसा हमारा टारगेट है 5 ईयर का 500 का, मुझे लगता है उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन डेफिनेटली आएगा। बहुत ही अच्छा समय आने वाला है इन ग्रीन एनर्जी के स्टॉक के लिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।